प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट से ओजोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग दीजिए ओजोन। ठीक है। ओजोन का नाम ट्राई ऑक्सीजन भी है। इसको ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसका अणु सूत्र जो है, अणु सूत्र O3 होता है। O3 यानी कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है ऑक्सीजन, यानी O3 को ट्राई ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। अपर रूप है। ऑक्सीजन के दो अपरूप होते हैं। कौन कौन? O2 एंड O3। यहां नोट करके लिख देते हैं। ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं। अपर रूप होते हैं O2 एंड O3। ठीक है। ओजोन आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, पिछले क्लासेस में जियोग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे कि ओजोन जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन का एक लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन मंडल कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। तो देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस पाया जाता है। इसका स्मेल कैसा होता है? तो इसका गंध होता है मछली जैसा, मछली जैसा, फिश लाइक स्मेल इसका होता है। ठीक है। तो ये ओजोन के बारे में देखें। अब हम लोग ओजोन कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर दीजिए। ओजोन गैस बनाने की विधियां। देखिए, परावैंगनिक किरणें जो हैं, सूर्य के किरणों में परावैंगनिक किरणें भी पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस, वायुमंडल का ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखेंगे कि परावैंगनिक किरणों, इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ऑक्सीजन गैस हो गया, परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में यह बदल जाएगा ओजोन में। ऑक्सीजन किस में बदल गया? ओजोन में। एक और मेथड है, लेबोरेटरी में बनाना हो या बड़े पैमाने पर बनाना हो तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से विद्युत विसर्ग से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर विद्युत विसर्ग में इतना ज्यादा हीट होता है कि ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो लिखेंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से शुद्ध, ठंडा एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। शुद्ध होना चाहिए,
शुद्ध, ठंडा एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस, ड्राई ऑक्सीजन गैस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, शुद्ध, ठंडा एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से विद्युत विसर्ग से प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। रिएक्शन हो जाएगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गया ऑक्सीजन गैस से ओजोन बनाने का। ठीक है ना, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए जो apparatus यूज किया जाता है, apparatus यूज्ड, उसको कहा जाता है ओजोनाइजर। ओजोनाइजर, ठीक है, साइमंस ओजोनाइजर बहुत फेमस है, यहाँ लिख देते हैं, साइमन ने डिजाइन किया था, साइमंस ओजोनाइजर। ओजोनाइजर क्या है? तो वह डिवाइस है, वह एपरेटस है जिसमें ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट किया जाता है, ओजोन बनाया जाता है। साइमन ने इसको डिजाइन किया था, इसलिए इसका नाम साइमन ओजोनाइजर था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ओजोन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। देखिए, पहला, यह हल्का नीला गैस होता है, गैस के रूप में यह हल्का नीले रंग का होता है, लेकिन यदि ठंडा किया जाए, ठंडा करने पर यह गैस से द्रव में बदल जाता है। अत्यधिक ठंडा किया जाए यानी और अधिक ठंडा किया जाए तो द्रव से ठोस में बदल जाता है। तो गैस के रूप में यह हल्के नीले रंग का होता है, लेकिन अधिक ठंडा करने पर जब द्रव में बदलता है तो ये डीप ब्लू हो जाता है, यानी गहरे नीले रंग का हो जाता है। और टेम्परेचर डाउन किया जाए और अत्यधिक ठंडा किया जाए तब यह ठोस हो जाएगा, वायलेट ब्लैक रंग का, बैंगनी काला रंग का ठोस हो जाता है। ठीक है, इसमें मछली जैसी गंध होती है। कैसी मछली जैसी? ताजा मछली जैसी, ये ध्यान में रखना है, ताजा मछली जैसी गंध होती है, क्योंकि सड़ी मछली जैसी गंध होता है फॉस्फीन में। फॉस्फीन में सड़ी मछली जैसा गंध होता है, सड़ी मछली जैसा गंध। और सड़े अंडे जैसा, ये नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे, रोटेन एग लाइक स्मेल होता है, सड़े अंडे जैसा गंध होता है। ठीक है, तो मछली जैसा, ताजा मछली जैसा गंध ओजोन में होता है, सड़ी मछली जैसा गंध फॉस्फीन में, सड़े अंडे जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला, यह हवा से भारी होता है। हवा से कौन गैस हल्का होगा, कौन भारी होगा, ये आपको बताया जा चुका है। कैसे पता चलता है? तो आपको बताया गया था कि यदि वाष्प घनत्व, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से कम है तो हवा से हल्का होगा, और यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक है तो वह हवा से भारी होगा। ठीक है, ओजोन गैस जो है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। O3 है तो इसका अणुभार कितना होगा? तो 16 या 48 अणुभार हो गया। और वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है, तो अणुभार 48 है तो वाष्प घनत्व कितना होगा? इसका आधा यानी 24। वाष्प घनत्व कितना हो गया? 24। और वाष्प घनत्व 24 हो गया। क्या बताया गया है? वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक होगा तो हवा से भारी होगा, तो इसका वाष्प घनत्व 24 आ गया, तो 14.4 से अधिक है इसलिए हवा से भारी होगा। आपको ये कई बार बताया जा चुका है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई भी गैस हवा से हल्का है कि भारी कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले उस गैस का अणुभार निकालेंगे, अणुभार का आधा करेंगे। अणुभार का आधा क्या कहलाता है? वाष्प घनत्व। अब यदि वाष्प घनत्व 14.4 से कम आ रहा है तो हवा से हल्का होगा, वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक आएगा तो हवा से भारी होगा, कोई भी गैस हो। अब ओजोन की हम बात कर रहे हैं तो ओजोन का अणुभार कितना होगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 16 या 48 अणुभार हो गया।
अणु भार का आधा वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व कितना 24। अब 24 वाष्प घनत्व हो गया 14.4 से अधिक है, इसलिए हवा से क्या होगा भारी। किसी भी गैस के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे ये सब। यह जल में अल्प घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक जो है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी बहुत ठंडा एसिटिक एसिड, बर्फ की तरह ठंडा एसिटिक एसिड हो गया, तो उसमें ये क्या होता है घुलनशील होता है। यह विषैला होता है, पॉइजनस होता है। यह उदासीन होता है, मतलब न अम्लीय होगा न क्षारी होगा। लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर आप लोग सुने हैं, अम्ल जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं जो भस्म होते हैं वे रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन ओजोन न तो अम्लीय है न क्षारी है, इसका लिटमस पेपर चाहे ब्लू लिटमस हो या रेड लिटमस हो, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यह उदासीन होता है। तो ये हम लोग देखे भौतिक गुण के बारे में, इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं ओजोन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे पहला ऑक्सीकारक। ओजोन जो है वह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जो देता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। ठीक है। ओजोन जो है अब घटित होने पर ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और यह नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए ऑक्सीकारक होता है। यानी ऑक्सीकारक का एक और काम है कि यह दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, और स्वयं जो है स्वयं अवकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है। ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में आप लोग पढ़े होंगे। ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अवकृत हो जाते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब जो पदार्थ ऑक्सीजन देगा वही ऑक्सीजन दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए वैसे पदार्थ ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। ओजोन भी, ओजोन अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। इसको दिमाग में आप लोग रखेंगे। ओजोन जब अपघटित होगा तो यह नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। यह हाईली रिएक्टिव होता है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान तुरंत निकला हुआ ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, तुरंत निकला हुआ ऑक्सीजन, यदि यह कुछ देर रुक जाए तो यह ऑक्सीजन फिर O2 में बदल जाएगा। यह ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए ओजोन जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। कैसे? देखिए, यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए रिएक्शन देखिए ध्यान से। O3 यह टूटेगा तो नवजात ऑक्सीजन दिया। अब यह नवजात ऑक्सीजन लेड सल्फाइड को PbS को यह नवजात ऑक्सीजन किसमें ऑक्सीकृत कर देगा? PbSO4 में। ठीक है।
चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ PbSO4 है, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 लगा दिए। अब 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया PbS। चलिए यहाँ इसको लिख देते हैं जोड़ करके, ये हो गया PbS, ये तो कट जाएगा, 4O3 हो गया, 4O3, PbSO4 इधर हो गया प्लस 4O2, ठीक है ना। तो देखिए ओजोन क्या किया कि PbS को PbSO4 में ऑक्सीकृत कर दिया। कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, यहां पर S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो -2 होगा, यहां S का निकालिएगा तो +6 होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में ही ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब PbS का ऑक्सीकरण हो रहा है PbSO4 में, और यह ऑक्सीकरण किसके चलते हो रहा है? ओजोन के चलते। ओजोन PbS को PbSO4 में ऑक्सीकृत कर रहा है, और जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे वह ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ लिखा है कि दूसरे को जो ऑक्सीकृत कर देता वह क्या कहलाता? ऑक्सीकारक। इसलिए ओजोन कैसा व्यवहार कर रहा है यहाँ पर? ऑक्सीकारक की तरह। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओजोन कैसे ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर PbSO4 को किसमें बदला? PbSO4 में। PbS को PbSO4 में, PbS में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, PbSO4 में +6। अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 हो रही है, मतलब बढ़ रही है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी ओजोन PbS का ऑक्सीकरण करा दे रहा है PbSO4 में, ओजोन PbS को ऑक्सीकृत कर दे रहा है PbSO4 में, और जो पदार्थ दूसरे को ऑक्सीकृत करे वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इसलिए ओजोन क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। इस तरह के कुछ और रिएक्शंस होते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए, इसी तरह सिमिलरली यदि CdS हो तो ओजोन इसको CdSO4 में ऑक्सीकृत कर देगा। बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन ZnS हो तो इसको ओजोन किस में कन्वर्ट कर देगा? ZnSO4 में ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। यानी धातु के सल्फाइड को धातु के सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये नोट रखने वाली बात है, यह धातु के सल्फाइड को ओजोन जो है धातु के सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे। धातु के सल्फाइड को ओजोन किसमें ऑक्सीकृत करेगा? धातु के सल्फेट में। PbS PbSO4, ZnS ZnSO4, CdS CdSO4, MnS MnSO4। क्लियर हो गया? चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण का। यह हैलोजन अम्ल को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। हैलोजन अम्ल को हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HCl, HBr, HI, HF, ये सब हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिए HCl के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा? तो ओजोन पहले अब घटित होकर O2 और नवजात ऑक्सीजन देगा। अब यह नवजात ऑक्सीजन HCl से अभिक्रिया करेगा तो देगा H2O + Cl2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 कर दिए, क्लोरीन 2, इधर भी 2 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन कट गया, 2HCl + O3 H2O +
Cl2 प्लस O2, ठीक है। HCl को Cl2 में ऑक्सीकृत कर रहा है, कैसे देखिए, HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और यहाँ Cl का 0 होगा, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से 0 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है Cl2 में, और HCl को Cl2 में कौन ऑक्सीकृत कर रहा है, ओजोन, इसलिए ओजोन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। क्लियर। HCl में देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यदि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो HCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, Cl2 में 0 है, तो -1 से 0 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो HCl का ऑक्सीकरण हो गया Cl2 में, और इसको कौन ऑक्सीकृत कर रहा है, ओजोन, इसलिए ओजोन क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। इसी तरह से सिमिलरली HCl की जगह पर यदि HBr लिया जाए और ओजोन से क्रिया कराया जाए तो HBr को Br2 में ऑक्सीकृत कर देगा। उसी तरह HI लिया जाए तो HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यह फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना। फेरस सल्फेट क्या होगा, FeSO4, अम्लीय विलयन H2SO4, अम्लीय विलयन मतलब अम्ल है इसमें, ओजोन गैस, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देगा H2O प्लस O2। अब देखिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3, अब +2 से +3 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसलिए FeSO4 का ऑक्सीकरण हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस, यानी फेरस सल्फेट का फेरिक। यह ऑक्सीकरण कौन करा रहा है, ओजोन, इसलिए ओजोन यहाँ पर कैसा व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह। फेरस आयन को, फेरस लवण को किस में बदल दिया, फेरिक लवण में। इसी तरह यह पोटेशियम मैंगनेट के जलीय विलयन को पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकृत कर देता है, पोटेशियम मैंगनेट हो गया K2MnO4, इसके जलीय विलयन यानी जल हो गया, ओजोन गैस प्रवाहित करेंगे तो पोटेशियम मैंगनेट KMnO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा KH प्लस O2। चलिए बैलेंस कर देते हैं, ये भी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 लगा दिए, SO4 2 1 3 हो गया, 3 ठीक है, H2 हो गया, O ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 2 लगा देते हैं, 4 हो गया, 2 Mn तो यहाँ 2 हो गया, 2 MnO4 2 तो MnO4 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 1 4 तो 2 2 4, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 +6 हो गया, और यहाँ मैंगनीज का +7, तो मैंगनीज का +6 से +7 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण,
तो K2MnO4 का ऑक्सीकरण हो गया KMnO4 में, और यह किसके चलते हुआ? ओजोन के चलते, इसलिए ओजोन यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, और देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, यह मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। मरकरी को किसमें? मर्क्यूरस ऑक्साइड में। देखिए, ओजोन अब घटित होगा तो नवजात ऑक्सीजन देगा, और यह नवजात ऑक्सीजन मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। इसको ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 2Hg प्लस O3 Hg2O प्लस O2। अब आप देख सकते हैं कि Hg का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ Hg का +1, तो 0 से +1 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी Hg का ऑक्सीकरण हो गया Hg2O में, और यह किसके चलते हुआ? ओजोन के चलते, इसलिए ओजोन यहाँ कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। इसी तरह से सिमिलरली यदि Ag से रिएक्शन कराए, सिल्वर से ओजोन पास कराया जाए, तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, Ag2O प्लस O2। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे थर्मामीटर आप देखें, थर्मामीटर में ग्लास होता है, कांच होता है, और कांच के अंदर मरकरी होता है, पारा होता है। उस मरकरी में ये गुण होता है कि वह कांच की दीवार से चिपकता नहीं है। यदि चिपक जाए तो रीडिंग नहीं बता पाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वह देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह मरकरी चला जाता है, जिसे टेम्परेचर का रीडिंग किया जाता है। यानी उसमें नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी होता है, वह कांच की दीवार से चिपकता नहीं है। लेकिन यदि मरकरी से ओजोन गैस प्रवाहित किया जाए तो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है, और इस मर्क्यूरस ऑक्साइड में वह गुण नहीं होता है, नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी, कांच की दीवार से चिपकने वाला गुण समाप्त हो जाता है, यह कांच की दीवार से चिपकने लगता है। तो ये एम्स में एक बार पूछा हुआ था, इसको टेलिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। थर्मामीटर में जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसके अंदर पारा होता है, मरकरी। वह मरकरी उस कांच की दीवार से, ग्लास से चिपकता नहीं है, वह मरकरी का नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी कहलाता है, कांच की दीवार से नहीं चिपकने का। लेकिन यदि मरकरी से ओजोन गैस प्रवाहित करे तो अब मरकरी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड, और उसमें वह कांच की दीवार से नहीं चिपकने वाला गुण खत्म हो जाएगा, नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा। इसी को टेलिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। चलिए नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा हुआ है। थर्मामीटर में प्रयुक्त मरकरी कांच की दीवार से चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है, अर्थात इसमें नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी, इसको नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। लेकिन मरकरी से ओजोन प्रवाहित करने पर, ओजोन प्रवाहित करने पर मर्क्यूरस ऑक्साइड बनने के कारण नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है। इसे
टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। क्लियर हो गया? टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है? तो मरकरी से जब ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं तो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनने के कारण नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। अब वह कांच की दीवार से चिपकने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ओजोनाइड का फॉर्मेशन। ओजोन जो है एल्कीन यानी इथीन के साथ संयोग करके इथीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में ओजोन की अभिक्रिया इथिलीन के साथ कराने पर इथिलीन ओजोनाइड का निर्माण होता है, देखिए यह हो गया इथिलीन। ओजोन गैस प्रवाहित करेंगे किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में। तो देखिए यह बन गया इथीन ओजोनाइड, इथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, अब देखिए विरंजक गुण। विरंजक गुण ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। विरंजक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देते हैं, रंग उड़ा देते हैं, कलरलेस कर देते हैं, वे विरंजक कहलाते हैं। जो रंगीन पदार्थ को क्या कर दे? रंगीन पदार्थ। अब देखिए ओजोन जब अपघटित होता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है, और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है? रंगीन बना देता है। यानी ओजोन का जो विरंजक गुण है वह नवजात ऑक्सीजन के चलते है, इसलिए इसके विरंजक गुण को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक विरंजक गुण इसका होता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे ओजोन अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। अतः ओजोन का विरंजक गुण ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक एवं दुर्बल होता है। यह एक दुर्बल विरंजक है, दुर्बल होता है। देखिए ओजोन हो गया, अपघटित होने पर ऑक्सीजन, यह नवजात ऑक्सीजन दिया, और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को क्या कर देगा? रंगीन कर देगा। रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थ। ठीक है, क्लियर? विरंजक मतलब क्या हुआ? जो दूसरे के रंग को उड़ा दे, रंगीन को रंगहीन कर दे। ओजोन जब अपघटित होता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है, और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है? रंगहीन बना देता है, इसलिए विरंजक की तरह व्यवहार करता है। अब चूंकि इसका विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के चलते है, इसलिए इसका विरंजक गुण ऑक्सीकारक होता है, और यह दुर्बल होता है, वीक होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया,
देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वह बहुत तेजी से ओजोन को अपघटित करता है, बहुत तेजी से ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन को O2 में बदल देता है और खुद NO2 में बदल जाता है। तो लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तीव्रता से ओजोन को O2 में परिवर्तित कर देता है। ओजोन को किस में बदल देता है? O2 में। देखिए रिएक्शन NO प्लस O3 NO2 प्लस O2। NO2 ब्राउन कलर का गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर गैस होता है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि ओजोन मंडल का लेयर जो है कम हो रहा है, घट रहा है, इसको डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कहा जाता है। तो ओजोन की परत क्यों घट रही है? तो ओजोन की परत घटने का कारण है एक ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। सुपरसोनिक जेट विमान जो होता है उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ओजोन को अभिक्रिया करके ओजोन को O2 में बदल देते हैं। तो ये एक रीजन है ओजोन मंडल में परत की कमी का, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन की परत में जो कमी हो रही है, उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे जो पॉल्यूटेंट के रूप में, प्रदूषक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है वह ओजोन को क्षय करता है, ओजोन को O2 में बदलता है। तो ये भी एक डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का रीजन है। तो नोट कर लेते हैं इसको, सुपर सोनिक जेट विमान से निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ओजोन परत की क्षय का एक प्रमुख कारण है, एक प्रमुख कारण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहीं पर ओजोन के कुछ उपयोग, ओजोन के प्रमुख उपयोग। तो पहला विरंजक के रूप में अभी हम लोग देखे हैं, विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में भी देखे हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, प्रशीतक के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। ठीक है, विरंजक के रूप में विरंजक गुण देखे हैं, ऑक्सीकारक गुण भी देखे हैं और प्रशीतक के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में भी ओजोन का यूज किया जाता है। तो ये हम लोग देखे ओजोन, ओजोन बनाने की विधि, गुण और उपयोग। अब हम लोग पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर पी ब्लॉक 27 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर हैं और आज पी ब्लॉक 28 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आशा है आप लोगों को ओजोन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।